दोस्तों जैसे कि पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को बताया कि हम सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। अभी हम देखने लगे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। दोस्तों सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर डिफरेंस क्या है, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना आसान हो जाए। दोस्तों बेसिक बात यह है कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम जब भी किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो शेप पूरी ओवरऑल सेलेक्ट होती है। जबकि अगर हम किसी भी शेप के किसी एक हिस्से या पोर्शन को सिलेक्ट करना चाहें तो ये काम हम सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर सकते। इस काम के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है दूसरे टूल का, जो कि है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो चलें आए देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह से हमारे काम आता है। दोस्तों ये देखें, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे चलूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद समझाता चलूँगा कुछ एक दो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये आपके सामने जो लाइन सेगमेंट मौजूद है, अगर मैं इसको आपके लिए जूम करूं तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जब मैं इस लाइन सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूं तो इसके दोनों एजेस के ऊपर छोटे छोटे ब्लू कलर के बॉक्सेस बने आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉट्स की मदद से लाइन बनती है। जी हाँ जनाब, ये वही डॉट्स हैं जिनकी मदद से हमारी लाइन बनेगी। तो इलस्ट्रेटर के अंदर काम करते हुए इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो दो आपको एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जिनको इलस्ट्रेटर के अंदर हम एंकर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली वो दो डॉट्स हैं जिनकी मदद से हमारी कोई भी लाइन जो है वो मुकम्मल होती है। इसी तरह से जब हम कोई शेप भी क्रिएट करेंगे इलस्ट्रेटर में तो उनके अंदर भी, शेप्स के अंदर भी जो बेसिक यूनिट होगा वो यही एंकर पॉइंट्स ही होंगे। दोस्तों एंकर कहते किसे हैं? आप लोगों ने सुन रखा होगा जब बंदरगाह के ऊपर कोई जहाज आके, बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं तो वहां पे एंकर डाली जाती है उन जहाज़ों को वहां पे बंदरगाह पे रोकने के लिए। दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये वही एंकर्स हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर ये जो हमारे आर्म्स हैं, हमारे आर्म्स के बीच में हमारे जॉइंट्स होते हैं। दोस्तों समझ लीजिए कि अगर ये हमारा जो आर्म है ये एक लाइन है और ये जो हमारे आर्म के बीच में जॉइंट है जिसकी मदद से हम इस आर्म को मूव कर सकते हैं, ये इलस्ट्रेटर के अंदर हमारा एंकर पॉइंट है। तो एंकर पॉइंट बेसिकली किसी भी शेप को, किसी भी लाइन सेगमेंट को मूव करने के काम भी आता है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा करता है हमारे लिए। तो चले मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मूव करके दिखाता हूं। दोस्तों ये देखें, हम बड़े ही आराम से इस एंकर पॉइंट को आके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद मैं इसको जहां भी मूव करना चाहूं, ये देखें, आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से मैं इस एक एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूं। इसी तरह से ये जो दूसरा एंकर पॉइंट हमारे पास मौजूद है इसको भी हम बड़े ही आराम से मूव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ छोटी छोटी शॉर्ट कीज़ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता रहूँगा, जिनको आपने अपने जहन में रखना है और याद रखना है, जो कि इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए हमारे बहुत काम आएंगे। तो वैसे ही एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली जो शॉर्ट की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वो है कंट्रोल Z या कंट्रोल Z। दोस्तों अगर आपने कोई भी काम जो इलस्ट्रेटर के ऊपर किया है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से लाइन सेगमेंट के जो दोनों एंकर पॉइंट्स थे, दोनों एंड्स थे, इनको मैंने मूव किया है। अगर मैं इस काम को अनडू करना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास जो इलस्ट्रेटर के अंदर कमांड यूज़ होती है वो है कंट्रोल Z। ये एक ऐसी कमांड है जिसका आप इलस्ट्रेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये देखें, अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइन सेगमेंट थी वो अपनी असल हालत में, यानी कि अपनी पुरानी हालत के अंदर वापस आ चुकी है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया तो आपकी जो लाइन सेगमेंट है ये वापस अपनी असल हालत में आ गई है और मैंने इसके ऊपर जो भी वर्किंग की थी वो अनडू हो गई है। दोस्तों इसी तरह हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर एक और छोटी सी शॉर्ट की है जो कि है रीडू की।
यानी कि अगर अब मैं चाहूं कि जो मैंने काम किया था इस लाइन सेगमेंट के साथ वो दोबारा मुझे वापस मिल जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट जी, यानी कि कंट्रोल जी के साथ में शिफ्ट का इजाफा कर देता हूं, तो ये हमारी शॉर्ट की बन जाती है रीडू की। तो ये तो खैर मैंने आपको बीच में कुछ शॉर्ट कीज आपको बता दी, और जैसा कि मैं आपको साथ साथ कुछ शॉर्ट कीज और कुछ छोटी छोटी टिप्स देता रहूंगा जिनको आपने ना सिर्फ समझना है बल्कि याद रखना है। तो वापस आते हैं हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ। अच्छा दोस्तों, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर लूं, अब आप देख सकते हैं कि जब मैं स्क्वायर को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करता हूं और मूव करने की कोशिश करता हूं, तो ये पूरे का पूरा स्क्वायर और इसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम एंकर पॉइंट्स बैक वक्त इकट्ठे एक ही वक्त में सेलेक्ट हो जाते हैं। जबकि अगर मैं इनमें से किसी भी एक या एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स को अलहदा सेलेक्ट करना चाहूं, तो मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आना पड़ेगा, यानी कि ऐसे। ये देखें, मैं जैसे जैसे एक किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर जाके ड्रैग करता हूं, तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मेरे पास सिलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद मैं बड़े ही आराम से उस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर इस तरह से हम देखें तो ये हमारी जो शेप है ये पूरी की पूरी हमने चेंज कर ली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। इसी तरह से अगर हम पूरी एक लाइन इसकी जो है वो अलग से सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से चेंज करना चाहें, तो ये देखें, मैंने यहाँ पे ड्रैग किया और पहले जो ऊपर के इसके दो एंकर पॉइंट्स हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया, और ये देखें राइट की तरफ ड्रैग किया, तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो स्क्वायर है वो राइट की तरफ ड्रैग हो गया, और जो पूरी ऊपर की लाइन थी और दो नीचे की लाइनें थी वो भी उसके साथ ही ड्रैग हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी शेप को जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर हम किसी भी किस्म की जो भी अपनी लिहाज से हम चेंजिंग करना चाहें वो हम कर सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे इसी स्क्वायर को अगर अलग अलग इसके एंकर पॉइंट्स को चूज़ करूँ, तो ये देखें दोस्तों, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो हमारा स्क्वायर था उसकी मदद से मैंने उस स्क्वायर को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक नई शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम हम बेसिकली सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर सकते, उसकी मदद से हम पूरी शेप को ओवरऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली हमें ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ये आज़ादी देता है कि हम किसी भी शेप के एंकर पॉइंट्स को, किसी भी लाइन के एंकर पॉइंट्स को अलग अलग जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए एंकर पॉइंट्स को अपनी जगह से मूव कर सकते हैं।